हेलो। आई होप कि आप लोगों ने एडिटोरियल पढ़ा होगा। अभी हम लोगों को जो क्वेश्चन मैंने दिया था उसका डिस्कस हम लोग करते हैं, ठीक है। तुम्हारा फर्स्ट क्वेश्चन था फोरे, सिनोनिम देना था। अब तुम अगर फोरे को देखो जो यहां पे दिया हुआ है, एंड आप ध्यान दीजिए फोरे वर्ड को। द रिलक्टेंस ऑफ माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम इंटरप्राइजेज, जो एमएसएमई होते हैं, उनकी अनिच्छा, वो नहीं करना चाहते उस चीज को। The backbone of employment to grow in size and scale as well as that of large businesses houses. ये जो छोटे छोटे बिजनेसेस हैं वो अपने साइज में और स्केल में अपने आप को ग्रो नहीं करना चाहते, एज वेल एज इसके अलावे साथ साथ जो लार्ज बिजनेस हाउसेज हैं वो भी, दैट ऑफ का मतलब रिलक्टेंस, अनिच्छा, कि वो इनटू लेबर इंटेंसिव सेक्टर्स, कि वो अपने आप को उस लेबर इंटेंसिव सेक्टर, मतलब वहां जहां किसी बिजनेस को चलाने के लिए लोगों की जरूरत ज्यादा पड़ती है, वो भी उस एरिया में नहीं जाना चाहते। टू फोरे इनटू, जबकि टू डाला हुआ है तो टू के बाद भी वन हो जाएगा, टू के बाद भी वन आएगा, तो वो ये काम नहीं करना चाहते। अब अगर आप क्वेश्चन को देखो तो फोरे आपके दिमाग में अगर ऐसा लगे तो कि एनालाइज और विजुअलाइज तो गड़बड़ है। विजुअलाइज का मतलब होता है आने वाले समय की कल्पना करना। अटेम्प्ट इनटू या वेंचर, वेंचर का मतलब होता है किसी नए काम को करने का प्रयास करना, जो काम बड़ा हो। तो उस हिसाब से तुम्हारा आंसर वेंचर चला जाएगा। वो इधर नहीं जाना चाहते, वो इधर अटेम्प्ट करने की कोशिश नहीं करते। नेक्स्ट क्वेश्चन प्लीज। इम्पैसिव, the impasse over implementing the new labor codes, नए लेबर कोड को जो इंप्लीमेंट करने का है उस पे जो ये है अप्रूव्ड बाय पार्लियामेंट, इज सेंडिंग अ रॉन्ग सिग्नल टू एग्जिस्टिंग इन्वेस्टर्स और प्रोस्पेक्टिव इन्वेस्टर्स। वो जो अभी के इन्वेस्टर्स हैं और जो आने वाले समय के इन्वेस्टर्स हैं, आने वाले समय के इन्वेस्टर्स हैं, उनको वो चीज उसमें कि ये हम नहीं कर पा रहे हैं, वो उनको रॉन्ग सिग्नल दे रहा है। अब अगर आप इस क्वेश्चन में ऑप्शन देखो तो कंट्रोवर्सी और टेंशन तो होगा नहीं, मतलब ये काम, ये स्थिति नहीं हो पा रही है। और कंसेंसस तो पॉजिटिव वर्ड होता है ना, वो नेगेटिव वर्ड था। एक गतिरोध बना हुआ है, वो चीजें आगे नहीं बढ़ रही हैं, उसको इम्पैसी या डेडलॉक बोला जाता है। कोहोर्ट, कोहोर्ट भले ही आपके लिए नया वर्ड हो, बट ये बड़ा क्लियर इसका मीनिंग आ रहा था। इन द एज कोहोर्ट ऑफ 15 to 29 ईयर्स, एज ग्रुप, ग्रुप का ही मीनिंग चाहिए होगा यहां पे। और ग्रुप के मीनिंग के लिए अगर आप ध्यान दीजिए तो कोहोर्ट में सेक्शन के अलावे एज सर्किल नहीं हो सकता है। मैं ग्रुप डाल रहा था लेकिन मेरे को यह पता चल रहा था ग्रुप वर्ड आप में से सबको ले लोगे तो सर्किल और सेक्शन, इस सेक्शन के ग्रुप, इस सेक्शन में है वर्ग, तो वो तुम्हारा सेक्शन का आंसर चला जाएगा वो। नेक्स्ट, हार्नेस। कभी भी जब आप रीडिंग करते हो ना तो वर्ड का क्या मीनिंग होता है, पहले आप क्या जानते थे या नहीं जानते हो, वो दोनों को छोड़ के अकॉर्डिंग टू द मीनिंग ऑफ द सेंटेंस, सेंटेंस क्या मीनिंग यील्ड कर रहा है, ये टारगेट पे रखना। अब जरा हार्डनेस का देखो। देयरफॉर
while we are certainly not experiencing jobless growth, हम लोग जॉबलेस ग्रोथ नहीं एक्सपीरियंस कर रहे हैं, more steps are needed to harness the demographic dividend. डेमोग्राफिक होता है जनसंख्या से संबंधित, डिविडेंड लाभ, जो हमको लाभ है, और वो लाभ ये दिया हुआ था पैसेज में कि यहां की जनसंख्या का अधिकतर बड़ा सेक्शन काम करने वाले ग्रुप में है, 15 to 29 के ग्रुप में है, तो वो हम उसका इस्तेमाल नहीं कर पा रहे हैं, या फिर हमको ये स्टेप लेना होगा कि हम उसको इस्तेमाल करें। हार्नेस का यूज यहां पे इस्तेमाल करने के सेंस में आ रहा है। अब अगर आप ऑप्शन देखो तो आप सोचो क्रिटिसाइज तो होगा नहीं, क्योंकि हार्नेस का मतलब प्रशंसा करना था नहीं। ऑप्टिमाइज पॉजिटिव वर्ड है, यूटिलाइज पॉजिटिव वर्ड है, तो हम उसको इस्तेमाल करना मीनिंग हो गया सही इस्तेमाल करना, और उसका उल्टा वेस्ट करना, बर्बाद कर देना। अनटेनेबल, देखिए अनटेनेबल, द सेंटर्स एफर्ट टू गिव अ बूस्ट टू द मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर is generally viewed from the angle that it is untenable for 45% of the workforce to be employed in the agriculture sector, which accounts for only 18% GDP. ऐसा कोई सेक्टर जो जीडीपी में 18% कंट्रीब्यूट करता है, उसमें वर्कफोर्स के 45% लोग उसमें इन्वॉल्व हो उस सेक्टर में, ये चीज अनटेनेबल है, मतलब इम्प्रैक्टिकल, मीनिंग तो यही आ रहा है। अब अगर मैं उसका ऑपोजिट देखूं तो इम्प्रैक्टिकल का उल्टा क्या जाएगा, आप जरा सोचो तो, लॉजिकल ना, और तो कुछ आएगा नहीं ना। पॉजिटिव, नेगेटिव, होपफुल, डिप्रेसिंग, सैड, जस्टिफाइड, अनटेनेबल नेगेटिव वर्ड है तो अनजस्ट तो उसका सिनोनिम हो जाएगा। लॉजिकल है कि उतने लोग उतने वाले सेक्टर में। एंड गैलोर, गैलोर वर्ड नजर डालिए। इंडियाज ग्रोथ ट्रेजेक्ट्री, ट्रेजेक्ट्री मतलब होता है पाथ, इंडिया का जो ग्रोथ पाथ है, सॉरी, फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट देयर इज ए नीड टू प्रेस अहेड विद द ऑनगोइंग रिफॉर्म्स एजेंडा टू मेंटेन, जरूरी है कि अभी जो रिफॉर्म का एजेंडा चल रहा है उसको हम मेंटेन करें। प्रेस अहेड मतलब आगे बढ़े उस पर, मेंटेन करते हुए ग्रोथ के एजेंडा को। इफ नॉट एक्सेलरेट, अगर हम उसको उसकी गति बढ़ाएं भी नहीं तो उसको मेंटेन करना जरूरी है। इंडियाज ग्रोथ ट्रेजेक्ट्री, इंडिया के ग्रोथ ट्रेजेक्ट्री को जो पाथ है उसको मेंटेन करना जरूरी है, अगर उसके पाथ में हम गति नहीं लाए तो। एज दैट बाय इटसेल्फ, एज का मतलब बिकॉज, दैट बाय इटसेल्फ वो चीज खुद से, क्रिएट अपॉर्चुनिटीज गैलोर, मतलब भारी मात्रा में, सफिशिएंट मात्रा में वो अपॉर्चुनिटी क्रिएट करेगी, भारी मात्रा में। आप अगर देखो तो बहुत ज्यादा मात्रा में अपॉर्चुनिटी क्रिएट करेगी तो उसका उल्टा स्कार्सी होगा ना। रेयर तो कभी कभार कहीं कहीं मिलने वाला, स्कार्स एबंडेंट का ऑपोजिट रेयर नहीं होता, स्कार्स होता है। सो स्कार्स का मतलब जहां पे वो बहुत ज्यादा नहीं हो, कमी के सेंस में। रेयर मतलब एकदम कभी कभार। सो आपका यहां पे आंसर स्कार्स चला जाएगा। अभी अगर आप ध्यान दो तो देयर आर 6 क्वेश्चंस, 6 वर्ड्स। अब आप अपने रीडिंग को ये चेक कीजिए कि आपकी रीडिंग
वर्ड के मीनिंग को येल्ड कर रही है कि नहीं कर रही है, वो चेक करो। और अगर आपकी गलती हो रही है तो कारण ऑप्शन का कंफ्यूजन है या सेंटेंस की अंडरस्टैंडिंग है, ये समझने की कोशिश करो। नेक्स्ट क्वेश्चन प्लीज। नेक्स्ट क्वेश्चन ये था, व्हाट डज द ऑथर मीन बाय व्हेन ही सेज वॉक इन लॉकस्टेप। ये जब उसने कहा तो उसका मीनिंग क्या था? अब जरा पैसेज को देखो। While there is much that center has done to enhance ease of doing business, ease of doing business, बिजनेस करने में सुविधा हो, सहूलियत हो, उसके लिए सेंटर ने बहुत काम किया है। Much of what needs to be done next, अब जो आगे काम करना है, especially in the context of production, खासकर प्रोडक्शन के सेंस में, concerns the state, वो सेंटर से नहीं स्टेट से जुड़ा हुआ है। Which is where the action is now, अब एक्शन वही होना है स्टेट में। Hence both का मतलब समझे, सेंटर एंड स्टेट नीड टू वर्क इन लॉक स्टेप, साथ साथ चलें, टू ब्रॉडन एंड डीपन रिफॉर्म, रिफॉर्म को ब्रॉड करना, रिफॉर्म को डीप करने के लिए वो साथ साथ चलें। अब आप ध्यान दो, मैंने जानबूझ के इन टैंडम लगाया कि आपको कंफ्यूजन हो, लेकिन टेक एक्शन हरिडली, जल्दीबाजी में एक्शन लें। वर्क एट क्रॉस पर्पसेज, एक दूसरे के पर्पस को काटते हुए काम करें। डीपली एनालाइज द सिचुएशन, मूव आफ्टर प्रॉपर कैलकुलेशन, साथ साथ चलना का मीनिंग था ना, तो वो साथ साथ काम करें, दैट इज वर्क इन टैंडम। इन टैंडम का मतलब हैंड इन हैंड। आपने अगर दिया है आंसर तो आपने बहुत अच्छा दिया है। नेक्स्ट, व्हाट डज इट से दैट इंडिया इज इन अ स्वीट स्पॉट, और ये मीनिंग बहुत क्लियर था कि अगर आपने एडिटोरियल को पढ़ा हो तो, कि इंडिया में अभी गवर्नमेंट भी प्रॉपर एक्शन ले रही है अकॉर्डिंग टू द आर्टिकल। इंडिया का पॉपुलेशन ऐसे एज में है, उसका मीन एवरेज एज ऐसा है जो वो काम करने वाली स्थिति में है, बोझ बनने वाली स्थिति में नहीं। देख लीजिए, उसने एकदम सीधा सीधा लिखा है, gainfully employing a large, young and aspirational population, एक बहुत बड़ी जनसंख्या यंग है और उसमें इच्छाएं, कल्पनाएं अपने बारे में वो जब भरा हुआ है। वो आसान नहीं है, बट एक बहुत अच्छा चैलेंज है। और इस कंडीशन को देखते हुए इंडिया इज इन अ स्वीट स्पॉट। उसको एक एम्प्लॉय उसको यूज करना होगा, होलिस्टिक अप्रोच, एक ऐसा अप्रोच जो सब चीजों को दिमाग में रखे। होलिस्टिक का मतलब सारे एस्पेक्ट्स को देखते हुए, टू क्रिएट अ टैलेंट पूल सो एज टू हार्नेस इट्स डेमोग्राफिक डिविडेंड। सो तुम्हारा इंडिया इज इन अ स्वीट स्पॉट का मतलब क्या हो जाएगा? और यही ना, बाकी और ऑप्शन तो थीम ये था कि इंडिया का जो एज ग्रुप है वो बहुत यंग एज ग्रुप में है, ऐसा दुनिया में कहीं नहीं है, और इंडिया को इसको यूज करना चाहिए प्रॉपर एक्शन लेके। नेक्स्ट, तुम्हारे पास देख लिया जाए, मैं पहले आंसर दे देता हूं। ऑप्शन नंबर 1 फॉल्स था, 2 डाटा इनएडेक्वेट था, उसके बारे में कुछ नहीं कहा जा सकता। 3 आप ध्यान दो, ट्रू था। 4 फॉल्स था। 5 फॉल्स था एंड 6 डाटा इनएडेक्वेट था।
अब जरा क्वेश्चंस को हम देखते हैं। इंडियन इकोनॉमिक ग्रोथ रिसेंटली हैज सीन अ बैलेंस्ड ग्रोथ ऑफ बोथ सर्विस एंड मैन्युफैक्चर, दोनों का बैलेंस ग्रोथ हुआ है। एंड अकॉर्डिंग टू द पैसेज, आपका अगर शुरुआत में था कि दोनों का जो ग्रोथ है वो बैलेंस्ड नहीं हुआ है, आप यहां देखिए, द लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट इस लेबर फोर्स का पार्टिसिपेशन कितना है ग्रोथ में, stood at 55.2% in 22 according to a recent report released by the ILO, which goes on to state, ये डाटा ये बताता है कि फॉलिंग लेबर इंटेंसिटी, लेबर इंटेंसिटी का मतलब किसी भी कंपनी में कितने लोगों का लेबर पार्टिसिपेट कर रहा है, जॉब कर रहा है, is likely to growth being led by service sector rather than manufacturing sector। इसका मतलब यह है कि यहां सर्विस सेक्टर ज्यादा ग्रो कर रहा है, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर कम ग्रो कर रहा है। और आपके ऑप्शन में लिखा हुआ है कि बैलेंस ग्रोथ है, बैलेंस नहीं है। इंडिया का जो लेबर लॉ है वो प्रोटेक्ट कर रहा है इंटरेस्ट ऑफ द लेबर फोर्स। आपका जो लेबर लॉ की चर्चा थी, आप अगर यहां ध्यान दो तो अगर आपके पास इकोनॉमिक सर्वे वाला पैराग्राफ को आप ध्यान दीजिए, और इकोनॉमिक सर्वे वाले पार्ट में यह लिखा हुआ है, द इकोनॉमिक सर्वे फॉर 2023-24 स्टेट्स दैट technological advancement have led to a declining capital to output ratio, capital to output ratio declining, कम कैपिटल में आउटपुट ज्यादा हो रहा है, एंड एन इंक्रीजिंग कैपिटल टू लेबर रेशियो, कैपिटल ज्यादा लग रहा है और लेबर कम यूज हो रहे हैं। इट वॉज परहैप्स इन दिस कंटेक्स्ट दैट अरविंद पनगड़िया, द इकोनॉमिस्ट एंड चेयरमैन ऑफ द 16th फाइनेंस कमीशन, उन्होंने जब यहां पे जब वो बोल रहे थे कैपिटल लेड इकोनॉमिक ग्रोथ इज नॉट आइडियल एज द कंट्री हैज एन अबंडेंस ऑफ लेबर, ध्यान रखिए कि लेबर लॉ, द न्यू लेबर कोड, सॉरी मैं गलत जगह पे देख रहा था, यहां पे था, इसको हम फॉल्स नहीं बोलेंगे, इसको लिखा हुआ है कि ये पुराना है, फॉल्स नहीं है ये। आप जरा देखिएगा, कैन बी एट्रीब्यूट टू कंप्लायंस बर्डन एंड कॉस्ट इंपोज बाय आउटडेटेड लेबर लॉ, और अभी न्यू लेबर जो कोड बना है, लॉ बना है, अब अगर आप ये ध्यान दो कि आउटडेटेड का मतलब कि वो बोझ बन रहा है, आप ध्यान दीजिएगा, ये बोझ बन रहा है, लेबर इंटेंसिव सेक्टर में वो नहीं जा पा रहे हैं ये बड़ी वाली कंपनियां, क्योंकि एट्रीब्यूट का मतलब उसका कारण ये है कि कंप्लायंस बर्डन, इन नियमों को मानना, कंप्लाई करना, और उसका जो कॉस्ट लग रहा है वो बहुत ज्यादा है। अब ये हम कंक्लूजन निकाल सकते हैं कि लेबर का जो अभी लॉ है वो लेबर के फेवर में है, हम ये बोल सकते हैं, बट इसको हम कंफर्म तरीके से नहीं बोल सकते कि वो लेबर को हेल्प ही कर रहा है। सो मैंने उसको डाटा इनएडिक्वेट लिया। नेक्स्ट ऑप्शन में जो दिया हुआ है, अकॉर्डिंग टू द गवर्नमेंट एस्टिमेशन the agriculture sector is overcrowded in terms of labor to output ratio, overcrowded है। और अभी आपने एक डीएड पढ़ा था कि 45% लोग एग्रीकल्चर सेक्टर में हैं, जबकि आउटपुट 18% है, जीडीपी में कंट्रीब्यूशन 18% है, तो ओवरक्राउडेड तो है, ट्रू तो हम लोगों के एक क्वेश्चन बनाने के बीच में हो गया था। नेक्स्ट वाला देखो, about 75% of the workforce in the initial bandwidth are unskilled,
जो शुरुआती एज के जो लोग हैं वर्कफोर्स 15 to 29 जो दिया था, उसमें से 75% लोग अनस्किल्ड हैं। अब जो कोहोर्ट वाला जो सेक्शन था, हाँ, द इकोनॉमिक सर्वे हाईलाइटेड दैट ओनली दिस % of the workforce in the age group 59-29 is formally skilled, वो फॉर्मली स्किल्ड है, सिर्फ इतने लोग। तो अनस्किल्ड की संख्या 94%, 95% प्लस है। तो अब जरा आप इसको देखो, तो यहां बोल रहा है अबाउट 75%, रॉन्ग हो गया। टुडे इन द फील्ड ऑफ AIML सप्लाई हैज एक्सीडेड द डिमांड। आज आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के सेक्शन में सप्लाई डिमांड से ज्यादा है। और आप अगर यहां पे देखिए, करेंट गैप बिटवीन डिमांड एंड सप्लाई इज 51%, विच इज प्रोजेक्टेड टू वाइडन। डिमांड और सप्लाई के बीच जो गैप है वो 51% है। मतलब डिमांड ज्यादा है, सप्लाई कम है। डिमांड का 50% के करीब ही सप्लाई हो पा रहा है, और वो और बढ़ेगा। तो अगर इसको हम दिमाग में रख के अगर ऑप्शन देखें, तो ये बोल रहा है कि सप्लाई डिमांड से ज्यादा है, फॉल्स हो गया। एंड लास्ट वन, जो तुम्हारा unorganized and non-agricultural sectors can absorb a good percentage of the Indian workforce, वो ज्यादा इंडियन वर्कफोर्स को एब्जॉर्ब कर सकते हैं अपने में। और यहां देखिए, we must not forget those who are engaged in the unorganized and non-agricultural sectors. About just 19% of the workforce, simply 19% of the workforce ही है वो। और यहां पे ऑप्शन नंबर तुम्हारा स्टेटमेंट बोल रहा है कि वो गुड परसेंटेज को, 19 इज नॉट अ गुड परसेंट। सो ये तुम्हारा DI से ज्यादा अच्छा होगा ये। अच्छा, एक चीज और है कि DI क्यों लोगे, फॉल्स क्यों नहीं लोगे? कैन लिखा हुआ है। कैन का मतलब वो कर सकते हैं। द थिंग इज देयर कि वो जितना अभी कर रहे हैं उनमें स्कोप है या नहीं है, ये हम डिसाइड नहीं कर पा रहे हैं। अभी उसमें 19% लोग हैं, लेकिन वो कितना कर सकता है, क्योंकि अभी आप ध्यान देना यहां पे कि यहां पे लिखा हुआ है कि देयर एस्पिरेशंस, जिसमें टॉयज, अपैरल, टूरिज्म, लॉजिस्टिक्स, ये सारे सेक्टर यहां पे डाले हुए हैं, जो नॉन एग्रीकल्चरल एंड अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर्स हैं। तो आपका इसमें हम ये नहीं बोल सकते कि वो कितने लोग वहां पे अभी फिलहाल 19% हैं। सो अभी एक देखो, तो हम लोगों का क्वेश्चन करते करते पूरा का पूरा पैसेज भी ऑलमोस्ट समझ में आ गया है। और अगर आपने ठीक से देखा, क्योंकि इन क्वेश्चंस को बनाने के लिए आपको पैसेज का वही जो मैंने जो टॉपिक दिया है ना, इसका माइंडफुल रीडिंग तो करना पड़ेगा। और आप शायद कर रहे होंगे, आप इंजॉय कीजिए इसको, ये आपके रीडिंग स्किल को अच्छा बनाएगा। कमेंट प्लीज करते रहिएगा, प्लीज कमेंट करते रहिएगा। थैंक यू सबको।